सुंदरपुर नाम का एक गांव था, जहां गोपाल नाम का एक व्यक्ति अपने पत्नी रेखा के साथ रहता था। गोपाल गांव में खीर बेचकर अपना गुजारा करता था। गोपाल के दुकान के ठीक सामने हरिया भी खीर बेचा करता था। खीर ले लो, अच्छी मीठी खीर ले लो। एक बार खाओगे तो कटोरी चाटते रह जाओगे। मैं बेचता हूँ पूरी दुनिया का सबसे अच्छी खीर। स्वाद की पहचान हमारी खीर किसान। आ जाओ आ जाओ। सभी गांव वाले सिर्फ हरिया से ही खीर लिया करते थे, जिससे उदास होकर गोपाल घर जाने लगता है। इतने में हरिया गोपाल को आवाज लगाता है। अरे ओ गोपाल, जरा यहाँ आओ भैया। क्या हुआ, आज कमाई नहीं हुई क्या? अब क्या बताऊं हरिया भाई, जब से तूने खीर की दुकान खोली है तब से मेरे यहाँ से कोई खीर लेना ही नहीं चाहता। समझ रहा हूँ भैया, समझ रहा हूँ। एक काम करो, खीर बेचना छोड़ दो और कोई दूसरा काम शुरू करो, क्योंकि खीर तुम मुझसे अच्छी नहीं बना पाओगे और धीरे धीरे तुम्हारा काम बंद हो जाएगा। फिर अपने घर वाली को क्या खिलाओगे? अपनी सड़ी हुई खीर। गोपाल निराश होकर अपने घर चला जाता है। गोपाल की पत्नी रेखा उसे देखकर उससे पूछने लगती है। क्या हुआ जी, इतने नाराज क्यों हो? अब क्या बताऊं रेखा, जब से हरिया ने अपने खीर की दुकान खोला है, मेरी दुकान से कोई खीर लेना ही नहीं चाहता। पता नहीं ऐसा क्या मिलाता है, वह अपनी खीर में सब लोग उसकी ही खीर खाना चाहते हैं। कोई बात नहीं, ऊपर वाला जरूर हमारी मदद करेगा। आप बस अपने काम पर ध्यान दीजिए। वहीं दूसरी ओर हरिया दूसरे गांव में दवाई बेचने वाले घनश्याम से मिल रहा था। अरे घनश्याम भाई, वह अनोखी दवाई दे दो जिससे खीर मीठी हो जाती है। मैं दे तो दूंगा, मगर याद रखना, इसको ज्यादा मात्रा में खीर में डाला ना तो यह लोगों को बीमार भी कर सकता है। अरे जानता हूँ, मैं कहाँ इस दवाई को पूरी डालने वाला हूँ खीर में। हरिया उस अनोखी केमिकल को अपने खीर में डाला करता था, जिससे खीर और स्वादिष्ट हो जाती थी। फिर एक दिन ऐसे ही गोपाल नदी के किनारे बैठकर अपने आप से बात कर रहा था। जब पिताजी थे तो खीर की दुकान कितनी अच्छी चल रही थी, मगर अब जब खीर की दुकान मेरे पास है तो कोई खीर खरीदना ही नहीं चाहता। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं पूरी तरह से कंगाल हो जाऊंगा और मैं और मेरी पत्नी भूखे मर जाएंगे। तभी वहां नदी के किनारे पर गोपाल को एक मछली तड़पती हुई दिखाई देती है। ओह, शायद यह मछली गलती से बाहर आ गई होगी। मैं अभी इसे फिर से नदी में डाल देता हूँ। जैसे ही गोपाल उस मछली को नदी में डालता है, वह एक खूबसूरत जलपरी में बदल जाती है, जिसके बालों में बहुत सारे गुलाब के फूल लगे हुए थे। नौजवान, शुक्रिया आपका, आपने मेरी मदद की। कई साल पहले मुझे एक साधु ने श्राप दिया था और कहा था, जब तक कोई नेक इंसान तुम्हारी मदद नहीं करेगा तब तक तुम्हारा श्राप नहीं टूटेगा। आज आपने मेरी मदद करके मेरा श्राप तोड़ दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गोपाल, मांगो, क्या चाहिए आपको, मैं आपकी मदद करूंगी। अगर आप मेरी मदद करना चाहते हैं तो मेरी बस इतनी मदद कर दीजिए कि मेरी खीर और अच्छे से बिकने लगे। जलपरी अपने बालों में से एक गुलाब का फूल निकालकर गोपाल को दे देती है। इसे रख लीजिए। इस गुलाब की फूल की पंखुड़ियाँ को अपने खीर में डालकर गांव में बेचिएगा। यह कोई ऐसा वैसा गुलाब का फूल नहीं है। इसे जब आप अपनी खीर में डालेंगे तो दुनिया का सबसे स्वादिष्ट खीर बन जाएगी। मगर इसका इस्तेमाल आप किसी गलत इरादे से मत कीजिएगा, नहीं तो यह गुलाब का फूल उल्टा काम करेगा। जलपरी यह कहकर चली जाती है और गोपाल उस गुलाब के फूल को अपने घर ले जाता है। अगले दिन सुबह होते ही गोपाल और हरिया दो अपना अपना खीर के दुकान खोलते हैं। गोपाल अपने खीर में उस गुलाब के फूल के पंखुड़ियां को डाल देता है
मीठे खीर का असली खजाना, गुलाब का खीर का जादू पुराना, स्वाद में भरा दिल को छू जाए, गुलाब की खीर सबको भाए। आओ आओ और गुलाब का खीर खाओ। यह कौन सी खीर है भैया? पहले कभी नहीं सुनी गुलाब की खीर। मैंने तो गुलाब की खीर कभी नहीं सुनी। चलो चलकर देखते हैं। दोनों ही आदमी गोपाल की दुकान पर पहुंचते हैं। अरे गोपाल, जरा यह खीर चखाना तो। कभी सुना नहीं गुलाब के खीर के बारे में। जी अभी देता हूँ। गोपाल दोनों को एक एक प्लेट खीर देता है, जिसे खाकर मानो उनके होश ही उड़ गए हों। अरे यह तो बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है। मैंने ऐसी खीर आज से पहले कभी नहीं खाई। तुम खीर की बात करते हो? मैंने इससे पहले इतना अच्छा कुछ खाया ही नहीं। भाई लाओ और 2 प्लेट दे दो। मैं तो आज खीर खाऊंगा पूरे दिन। लाओ भैया, मुझे भी 2 प्लेट दे दो। गोपाल उन दोनों को गुलाब की खीर खाने के लिए देता है। धीरे धीरे पूरे गांव में गोपाल की खीर की चर्चा होने लगती है। हरिया ये सब देखकर दूसरे गांव में दवाई बेचने वाले घनश्याम के पास जाकर कहता है, अरे ससुरा, तुमने कैसी दवाई दी है? कुछ काम ही नहीं कर रहा है। सब लोग गोपाल के पास हैं खीर खाने जाते हैं। कहीं तुमने इससे अच्छी दवाई तो उसे नहीं दे दी? कैसी बातें कर रहे हो भाई साहब? मैंने कोई दवाई वगैरह नहीं बेची उसे, और उसकी खीर की बात इस गांव तक है। पता नहीं वह किस तरीके से गुलाब की खीर को बना रहा है। मैंने सुना है उसके पास कोई जादुई फूल है, जिसकी पंखुड़ियां तोड़कर वह अपनी खीर में डालता है। अगर ऐसा होता तो उसकी पंखुड़ियां अब तक खत्म हो गई होती। तुम क्या बात नहीं सुनते हो क्या? मैंने कहा वह जादुई फूल है। जैसे ही वह पंखुड़ियां तोड़ता होगा, वैसे ही तुरंत नई पंखुड़ियां आ जाती होगी। अगर ऐसा है तो वह फूल मेरे पास होना चाहिए। बोलो, साथ दोगे? हाँ हाँ ठीक है, आता हूँ। मगर जो भी तुम बेचोगे उसमें मेरी भी भागीदारी होना चाहिए। अरे बिल्कुल होगी, क्यों नहीं होगी। साथ तो दो मेरा। हम मिलकर खीर बेचेंगे और उस गोपाल को इस धंधे से बाहर कर देंगे। गोपाल दूसरी ओर खीर बेच बेच कर धनवान हो जाता है। गोपाल और उसकी पत्नी बहुत खुश होते हैं। तो एक दिन हरिया और घनश्याम दोनों ही उसके घर के खिड़की के पास खड़े होकर उनकी बातें सुनने लगते हैं। देखिए जी, मैंने कहा था ना कि ऊपर वाला हमारी मदद जरूर करेगा। हाँ, तुमने ठीक कहा। मेरी मदद के लिए ऊपर वाले ने हमें उस जलपरी से मिलाया और उसने मुझे यह गुलाब दिया। अच्छा सुनो, इस गुलाब को तुम संभाल कर रसोई घर की तिजोरी में रख दो ना। जी ठीक है। चलो मैं चलता हूँ। गोपाल अपनी दुकान में चला जाता है। देखा घनश्याम, इससे यह बात तो पक्की हो गई कि उसकी खीर उस गुलाब के फूल की वजह से ही इतनी स्वादिष्ट होती है। और तो और किसी जलपरी ने उसे यह फूल दिया था। अब आगे क्या करना है हरिया भाई? आगे क्या, अब बस उस जादुई गुलाब को चुराना है और अपनी खीर में डालना है। मगर हम उस फूल को चुराएंगे कैसे? हाँ हाँ, तुम बस देखते जाओ और तुम वह करो जो मैं कहता हूँ। रात का समय हो जाता है। रात के अंधेरे में जब सब चैन की नींद सो रहे होते हैं, उसी वक्त हरिया और घनश्याम गोपाल के घर में घुस जाते हैं। चलो, उन्होंने उस गुलाब को रसोई घर के तिजोरी में रखा है। हरिया और घनश्याम रसोई घर में जाते हैं। दोनों ही तिजोरी को खोलकर उसमें से गुलाब का फूल निकाल लेते हैं। देखो, यही है वह फूल। अब तो हम माला माल हो जाएंगे और आगे से मुझे लोगों को घटिया दवाई भी नहीं बेचनी पड़ेगी। दोनों उस फूल को चुरा लेते हैं। जब अगली सुबह होती है तो गोपाल और रेखा दोनों को वह फूल कहीं भी नजर नहीं आता। ए जी, मैं तो उस फूल को रसोई में ही रखा था, पता नहीं कहाँ चल गया। कोई बात नहीं रेखा, ईश्वर ने दिया तो ईश्वर ने लिया। ईश्वर की ही महिमा हो। दूसरी ओर हरिया और घनश्याम बड़ी सी कड़ाही में खीर बनाते हैं और उसमें उस गुलाब के फूल की पंखुड़ियां को डाल देते हैं।
खीर को और स्वादिष्ट बनाने के लिए वह अनोखी केमिकल को भी उसमें डाल देते हैं और पोस्टर लगा देते हैं गुलाब की खीर। अरे वाह हरिया भाई, तुमने भी गुलाब का खीर बेचने लगे। बहुत ही अच्छी बात है। लाओ फिर हम दोनों को एक एक प्लेट खीर तो खिलाना। हाँ हाँ, अभी देता हूँ। यह खीर उस गोपाल के खीर से कहीं ज्यादा अच्छी है। हरिया उन दोनों को खीर खाने के लिए देता है। खीर खाते ही दोनों का गुस्सा 7वें आसमान पर चला जाता है। मैंने अपनी जिंदगी में इतनी गंदी खीर कभी नहीं खाई। मैं कभी तुमसे खीर नहीं लूंगा। अपने खीर अपने पास रखो। यह बोलकर दोनों ग्राहक वहां से निकल जाते हैं और हरिया और घनश्याम दोनों गुस्से में आ जाते हैं। यह तो बिल्कुल अच्छी खीर नहीं है। सब यह फूल की वजह से हुआ। हाँ हाँ, सब इस फूल की वजह से ही हुआ है। हरिया गुस्से में फूल को नीचे फेंक देता है। नीचे फेंकते ही जल परी प्रकट हो जाती है। तुम दोनों स्वार्थी हो। अपने स्वार्थ के लिए तुमने यह फूल एक नेक इंसान से चुरा लिया। मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी। तुम दोनों अभी के अभी कुत्ते में बदल जाओगे। जैसे ही जलपरी यह कहती है, दोनों ही कुत्ते में बदल जाते हैं और गोपाल को वह फूल अपने दुकान पर पड़ा हुआ मिल जाता है।